सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं प्रमोद मौर्य आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भी रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो। जल्दी से जल्दी रॉयल्टी अचीवर बनने का क्या प्रोसेसिंग होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रोसेसिंग अगर आपने नहीं किया या नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लेट हो जाओगे रॉयल्टी बनने में। और ये जो प्रोसेस है अगर आपने सही तरीके से पूरा कर लिया तो आप जल्दी से जल्दी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। तो पहला प्रोसेस क्या है, यदि आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हो तो आपको पहला प्रोसेसिंग क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। रॉयल्टी अचीवर, एक रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जो सब बोलते हैं वो मैं भी बोलता हूं और मैं खुद करता हूं, जिसको बोलते हैं 5000 परचेजिंग वैल्यू। ये रॉयल्टी बनने का सबसे पहला नियम है। यदि आप ये काम को नहीं कर रहे हो मतलब आप रॉयल्टी नहीं बन सकते, जल्दी नहीं बन सकते हो, लेट हो जाएगा। ये नहीं कहता हूं कि जो 5000 बिजनेस वैल्यू नहीं करते हो रॉयल्टी नहीं बनते हैं, जरूर बनते हैं, लेकिन ये आपको करना जरूरी है। यदि ये काम आप करते हैं तो आपकी टीम करती है। हम जो करते हैं टीम वही करती है, हम जो नहीं करते हैं टीम वो काम नहीं करती है। अब सोच के देखिए दोस्तों, आप किसी को बार बार बोलो कि ये करो वो नहीं करेगा। आप वो करो, जो आप करोगे वो आपकी टीम करती है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पर। पहला आपने देख लिया कि डायमंड क्लब करने से आपकी रॉयल्टी जल्दी आती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं कि दूसरा काम कौन सा होता है जिसके वजह से रॉयल्टी जल्दी आती है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जिसे होम मीटिंग। आप लोग सुने होंगे होम मीटिंग। होम मीटिंग की संख्या जितना जल्दी बढ़ा लोगे उतनी तेजी से रॉयल्टी आपकी आने वाली है। होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करोगे रॉयल्टी ज्यादा आने वाली है। होम मीटिंग जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज करोगे रॉयल्टी जल्दी आने वाली है। नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं आपकी काउंसलिंग मीटिंग। काउंसलिंग मीटिंग आपकी क्या है? आपकी काउंसलिंग मीटिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग मीटिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर लीडर तैयार नहीं होंगे, आपके टीम में लीडर नहीं तैयार होंगे। आपको काउंसलिंग मीटिंग करना बहुत जरूरी है जिससे पता चल सके कि टीम किधर को जा रही है, मोमेंट क्या है लोगों का सोचने का तरीका क्या है, लोग क्या सीख रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, कितना प्लानिंग हो रही है, कितनी हमारे ग्रुप में टीम मीटिंग हो रही है। ये जानकारी आपको काउंसलिंग मीटिंग से मिलेगी। तो काउंसलिंग मीटिंग एक आधार है, उसमें आपको जाना। उसके बाद में आप लगातार नंबर 4, आप हमेशा सेमिनार को जाएं। सेमिनार, जब तक आप सेमिनार को नहीं जाएंगे तब तक आप रॉयल्टी पर नहीं आएंगे। सेमिनार जाना बहुत जरूरी है। कम से कम की बात करूं मैं तो 36 सेमिनार आपको देखना। कितना? 36 सेमिनार आपको देखना। यदि कोई व्यक्ति लगातार 36 सेमिनार देख लेता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसकी इनकम 30,000 से लेकर 50,000 हो जाती है। 36 सेमिनार जाने के बाद 36,000 इनकम आपकी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। 36 सेमिनार 36,000 की इनकम तक आपको पहुंचा देगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से आप समझना। उसके नंबर 5 नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर। अब दोस्तों यहाँ पर 5वें नंबर पर क्या करना है? 5वें नंबर का जो काम है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है 5वां। यदि आप ये 5वां काम करते हैं तो रॉयल्टी जल्दी आपकी आएगी, लेट नहीं होगा। तो 5वां काम आपको क्या करना है? अपने आप को और अपने पूरे टीम को ड्रेस में लाना। किस में लाना है? ड्रेस में लाना है। ड्रेस में लाना है। जब आप पूरी टीम को अपने ड्रेस में लाओगे तो आपकी टीम बहुत जल्दी ग्रो करेगी, बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ेगी, टीम डुप्लीकेट होगी। लेकिन किसी को लाने से पहले हमें आना होगा। जब हम ही कोट पैंट टाई नहीं पहनेंगे तो लोगों को कैसे पहनवा सकते हैं? हम नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे करा सकते हैं? एक समझ लीजिए, एग्जाम्पल छोटा सा मैं देता हूँ। जैसे ये हाथ है आपका, ठीक है, हाथ है, हाथ को बड़े तेजी से, अपने हाथ को इस तरह से ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए। आप देख रहे हैं, घुमाइए से फटाफट तेजी से, जितना जल्दी घुमा सकते घुमाइए। घुमाते 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 इसको तुरंत अपना पहली वाली उंगली अपने गाल पे रखिए। गारंटी के साथ कहता हूं कि आप में से कई लोगों ने अपने उंगली को गाल पे नहीं रखा होगा, यहां रखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां रखा। आपने जैसे वीडियो में देखा यहां मैं रख लिया, तो आप भी यहीं रखे होंगे। यहां रखें, जो कि मैंने बोला अपने गाल पर रखिए। हम यहाँ रखे उससे नहीं मतलब है, आप गाल पे रखिए, मैं बोला हूँ, लेकिन आप वो नहीं करोगे जो मैं बोला हूँ, आप वो करोगे जो मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ रखा, आपने यहाँ रखा।
तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से अगर मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ये लिख रहे हैं तो मतलब हाँ ये ठीक है, इस तरह से सही है। अब उस तरह सिर्फ मैं आपको बोल देता हूँ ये करो वो करो ऐसे करो, नहीं करोगे आप, क्यों करोगे? तो यहाँ पर जो लिखा जाता है, जो बताया जाता है, जो करके रिजल्ट दिया जाता है, जो अपना स्क्रीनशॉट मारकर आईडी का दिया जाता है, ग्रुप में भेजा जाता है, वहाँ से रिजल्ट बढ़िया आता है। लोग देखते हैं कि हमारा अपलाइन तो कर रहा, हमें भी करना चाहिए। तो आज से आप एक डिसीजन लें, अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो 5000 पीवी करना शुरू करें, होम मीटिंग करना शुरू करें, काउंसलिंग मीटिंग करना शुरू करें, 36 सेमिनार में जाएं, 36,000 इनकम तक पहुंच जाएं, सभी को ड्रेस में लाएं और खुद आप ड्रेस में आ जाएं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को रॉयल्टी अचीवर स्टार बनने के लिए, या जो कुछ भी लेवल उसका अभी है उससे ऊपर जाने के लिए एक काम जरूर करना पड़ेगा। वो काम का नाम है माहौल। क्या है? उस काम का नाम है माहौल। यदि आप माहौल से अलग निकल गए, माहौल से अगर आप अलग निकल गए, बाहर हो गए, तो मतलब आप सिस्टम से बाहर हो गए। जब तक आप माहौल में रहोगे, माहौल में रहने से क्या होता है, व्यक्ति हमेशा पास होता है। माहौल में रहो, माहौल से अलग नहीं निकलना। माहौल अगर आप बनाते नहीं हो तो माहौल में आना शुरू कर दो, या तो माहौल बनाना शुरू कर दो। दो ही काम है, या तो माहौल बनाना शुरू कर दो या तो माहौल में आना शुरू कर दो, रॉयल्टी जल्दी आ जाएगी। दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, किसी व्यक्ति का अगर आप रीजन क्लियर करवाना चाहते हो तो उसे पर्सनल बात करके, पर्सनल बैठकर, 1 to 1 बैठ करके उसके रीजन को क्लियर करवा सकते हो कि हमें आरसिम क्यों करना चाहिए। लेकिन विजन क्लियर करवाने के लिए आप अकेले 1 to 1 करके कभी क्लियर नहीं करा सकते हैं। विजन क्लियर कराने के लिए आपको एक माहौल में जाना होता है, एक माहौल दिखाना होता है। जहाँ ज़्यादा लोगों की जनसंख्या होती है वहाँ नए लोगों को ले जा करके भर्ती करना होता है, डालना होता है, तब वहाँ लोगों को पता चलता है कि तो पूरी दुनिया पूरा शहर इस काम को कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं भी करूँगा इस काम को। वहाँ से व्यक्ति डिसीजन लेता है, वहाँ से संकल्प लेता है, वहाँ से एक आग लगती है लोगों को देख करके, और वहाँ से वो सपना जागता है और काम करना शुरू कर देता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अगर शुरुआत कराना चाहते हैं तो माहौल में जरूर लेकर आए। रीजन अकेले में क्लियर हो सकता है, लेकिन विजन अकेले में कभी क्लियर आप नहीं करा सकते हैं, चाहे वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो, नहीं करा सकते। उसे एक